तो हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10, सेम एनसीईआरटी क्लास 9। तो इस क्वेश्चन में आ जाइए। अ बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड पहले दे दिया है क्या, 36 किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर है हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। फिर क्या है, व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड। तो यहाँ ऑब्स्टिकल कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है, तो खाई हो सकता है, या एक बड़ी गाड़ी, इससे बड़ी बस से बड़ी कोई गाड़ी हो सकती है, लॉरी हो सकती है, या फिर हम ऑब्स्टिकल है तो हो सकता है, क्या मैंने बोला, खाई हो सकता है, कोई गड्ढा हो सकता है बड़ा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्स्टिकल का मतलब यहाँ पे ये है। उसके बाद बोला जाता है कि वो 30 मीटर पहले ही देख लेता है। द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड्स टू रीच बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक, यानी कि अब उसका हाथ ब्रेक पे पहुंचने से पहले उसको कितना सेकंड लगता है, थोड़ा ड्यूरेशन लगता है, उसको आधा सेकंड लगता है इनिशियली, ठीक है, टू रीच बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। तो वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि हम जो है जैसे स्पीड घटाएंगे तो मेरा डीएसेलरेट करेगा, यानी रिटार्ड करेगा। तो जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन वो जो है वो क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको निगेटिव में लेंगे, ठीक है। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या गड्ढे से पहले मेरी बस रुक पाएगी, ठीक है, या फिर हम गड्ढे में ही चले जाएंगे। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि मेरा जो भी बस है वो 30 मीटर से पहले पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सॉल्व करेंगे तो ही हमको पता चलेगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, जो भी स्पीड आपका दे रखा है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। एज यूजुअल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। मेरा रिजल्टेंट जो स्पीड आएगा यहाँ से इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्टार्टिंग जो आपका स्पीड है ना, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड जो है, स्टार्टिंग स्पीड इनिशियली जो आपका स्पीड था वो 10 मीटर पर सेकेंड था। डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल 30 मीटर एज यूजुअल लिख दिया गया है। रिएक्टिंग टाइम जो है 0.5 सेकेंड, आधा सेकेंड का है, ठीक है। डीएसेलरेट कर रहा है तो वही 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दीजिए आप यहाँ पे। अब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया मेरा जो बस है, ब्रेक पे हाथ पहुंचने से पहले जितना दूरी तय किया वो दूरी पहले हम निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, S इक्वल टू यूटी आप रख दीजिए। तो 5 मीटर हम चल पाते हैं, ठीक है ना, आया ना यहाँ वैल्यू, 5 मीटर्स वो क्रॉस कर पाता है। अब ब्रेक लगाने के बाद का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना ट्रेवल करेगा, फाइनल वेलोसिटी विल द बस बी एबल टू स्टॉप, यानी कि ब्रेक लगेगा तो मेरा बस तो स्टॉप होगा ना। तो फाइनली जो मेरा वेलोसिटी निकल के आएगा वो हम वैल्यू पुट करेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डिंग जो एक्सेलरेशन था, रिटार्डेशन था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ पुट इट इन अ इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। रुक दो आप यहाँ पे, जैसे ही हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इनिशियली जो वेलोसिटी था वो रखो, एक्सेलरेशन का वैल्यू रखो एस के लिए, ये सारा काम जो हो रहा था एस के लिए, डिस्टेंस रिक्वायर, जो मेरा डिस्टेंस आने वाला है ब्रेक लगाने के बाद का डिस्टेंस, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5s इक्वल टू 100 विच इज 20 मीटर्स। तो यहां से निकल के आता है 20 मीटर, और ब्रेक लगाने के पहले का जो डिस्टेंस था वो 5 मीटर। तो एस टोटल एस कितना हो गया, S1 प्लस S2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स विच इज 25 मीटर, यानी कि मेरा जो ऑब्स्टिकल था वो 30 मीटर अहेड था, है ना, और निकल के कितना आया 25 मीटर्स, यानी कि हम 25 मीटर्स पहले ही पहुंच गए वहां पे ब्रेक लगाने के बाद, है ना। 30 मीटर जो है पर आपका जो भी है प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, गड्ढा था, जो भी, वो 30 मीटर पे था, और हम पहुंच कितने दूरी पे गए, 25 मीटर पे पहुंच गए। इसका मतलब है मेरी गाड़ी जो है, जो बस, वो गड्ढे में नहीं गिरी, हम पहले ही पहुंच गए। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया किस तरह से निकला, और इसका वैल्यू क्या होगा कि हम 25 मीटर पहले पहुंच गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को समझना और उससे आप किस विजन से सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप अगर सीख लेते हैं तो फिर
इन द लॉन्ग रन आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे न्यूमेरिकली। ठीक है, चलिए आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू।